पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान उसके दोस्तों को ना उस चुड़ैल ने पकड़ लिया था। वो यहाँ पर उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब वहाँ पर कुछ और बंदे भी आकर पहुंच जाते हैं जो यहाँ उस चुड़ैल को रोकते हैं और उसको बताते हैं कि देखो, हमें यहाँ पर तुम्हारे पति की सच्चाई पता चली है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। चुड़ैल तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उसको लग रहा था उसका हस्बैंड जो है ना वो धोखेबाज है, वो उसको छोड़कर चला गया, इस वजह से वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब यहाँ पर सभी लोगों ने उसको सच्चाई बताई, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। उसको समझ में आता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। आज तक जिस पति को वो अपना दुश्मन समझ के रखी थी, वो तो कभी उसका दुश्मन था ही नहीं, बल्कि वो बेचारा तो मर चुका है। उसने कभी उसके अलावा किसी और के ऊपर नजर नहीं डाली। तो इस वजह से चुड़ैल शांत हो जाती है और सभी को वहां से जाने देती है कि ठीक है, जिसको जाना है जा सकता है, आइंदा मैं कभी भी किसी इंसान को परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं। उसकी नजर जैसे ही पिंगान के ऊपर जाती है, वो पिंगान से कहने लगता है कि अरे अरे पिंगान, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरे मास्टर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ ना, मुझे अपना एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लो। तो पिंगान कहता है कि तू भाड़ में जा, मुझे तुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाना है, मैं तुझे अपना डिसाइपल क्यों ही बनाऊं। तो वो यंग मास्टर कहता है कि देखो, मैंने तो अपना नाम भी अपनी कबर के ऊपर लिखवा लिया है कि मैं डिसाइपल हूँ पिंगान का, अब तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लो ना, अगर मर गया तो मैं उसी कबर के अंदर जाऊंगा। लेकिन फिर भी पिंगान उसकी बात मानता ही नहीं कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो यंग मास्टर जो था अपने पास एक कल्टीवेशन की बुक बाहर निकालता है, उससे कहना चाहता है कि इसके अंदर ना कुछ टेक्निक वगैरह लिखी है, जो भी कल्टीवेटर होते हैं वो ये टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो तुम इसको ले लो और इसके बदले तो मुझे तुम अपना डिसाइपल बनाओगे। लेकिन फिर भी पिंगान नहीं मानता। तो यहाँ पर वो यंग मास्टर अपने पास एक मिरर निकालता है और कहने लग जाते हैं कि देखो, ये मिरर बहुत ज्यादा कमाल का है, ये एक स्पिरिचुअल मिरर है जो कि बहुत काम आता है। किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे का जो स्वॉर्ड वाला अटैक होगा ना, ये मिरर उस अटैक को रिफ्लेक्ट करते हुए उसको रोक सकता है, तो इसके बदले तो तुम मुझे अपने डिसाइपल बना ही सकते हो। पर पिंगान को इस यंग मास्टर का साथ चाहिए ही नहीं था। वो उससे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें अपना डिसाइपल कभी नहीं बनाऊंगा। यंग मास्टर के बाद जितने गिफ्ट है वो एक के बाद एक करते हुए सभी गिफ्ट देकर यहाँ पर पिंगान को लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पिंगान मानता ही नहीं है। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे ही बढ़ता चाह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो पिंगान किसी भी चीज के लिए नहीं मानता। तो आखिर में वो यंग मास्टर अपने पास एक खास स्वॉर्ड बाहर निकालता है, कहने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड देखो कितनी ज्यादा शार्प है, ये इतनी कमाल की है ना कि आज तक के कोई उसको ढंग से यूज ही नहीं कर पाया। तुम तो लकड़ी की स्वॉर्ड चलाते हो, ये तो ले लो, इसके बदले मुझे अपना डिसाइपल बना लो, कैसे लगी मेरी डील। लेकिन पिंगान फिर भी यहाँ पर उसकी बात को टाल देता है। वो यंग मास्टर पिंगान से कहता है कि देख यार पिंगान, पहले मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मैंने तुझे साथ ना बहुत गलत किया, तेरा वो इनहेरिटेंस छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। देख, आइंदा मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि अगर मैंने तुझे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तेरे साथ, तो आसमान से बिजली गिरेगी और मेरे ऊपर आकर लग जाएगी। अब तो यार मान लिया, मैं तेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन पिंगान तो उसकी बात मानता ही नहीं। वो यंग मास्टर कहता है कि यार पिंगान, मुझे लगा था तो मेरी बात मान लेगा, तो मानता ही नहीं है। और वो ये चीज देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि यहाँ पर तो इसके पास मिस्टर किन का वो हेयरपिन था ना, वो कहाँ गया? इसके पास तो वो हेयरपिन है ही नहीं, इसने गिरा वरा दिया क्या कहीं पे? तो यहाँ पर यंग मास्टर जो था वो पिंगान से एक आखिरी बार ट्राई करता है, कहता है कि देख, मेरे पास ना ऑर्डर है, मुझे मास्टर ने ऑर्डर दिया, तो एल्डर यांग को तो जानता ही है ना, तो उनको कितनी रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने यहाँ पर मुझे ऑर्डर देकर भेजा है कि ना, मेरे अंदर से पूरा जो गलत इंटेंशन है तेरे खिलाफ वो सब खत्म हो चुका है, मैं यार कभी भी तुझे परेशान नहीं करूंगा, अब तो मुझ पर भरोसा कर ले, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है तेरे साथ। पिंगान कहता है कि वो तो दिख ही रहा है, तुझे पीछे तो दो बंदे दिख रहे हैं ना, वो लोग कितने मजबूर मुझे लग रहे हैं, लेकिन तू उनका गलत फायदा उठा रहा है, चवन्नी देकर अठन्नी के काम कर रहा है तू उनसे। तो यंग मास्टर कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता ये लोग कितनी गरीब फैमिली से आते हैं, मैं यहाँ पर उनको अपने साथ रखता हूँ, कितना अच्छे से ट्रीट करता हूँ उन लोग को, इनके साथ ये मैं नहीं होता ना तो कब का ये लोग मर गए होते हैं, मैंने तो उनको यहाँ तक के संभाल कर रखा है। तो पिंगान कहता है कि ठीक है, वो लोग ना मेरे साथ शामिल हो सकते हैं, मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी नजर में तू घटिया आदमी है। जो सुनकर तो बेचारे यंग मास्टर का मूड होता जाता है। वो यहाँ पर बच्चों तक की तरह रोने लग जाता है कि यार तू मुझे कभी भी अपना डिसाइबल नहीं बनाएगा। पर उसको इग्नोर मारकर पिंगान तो अपना प्रैक्टिस करने के लिए जा चुका था। वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है ताकि वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन यंग मास्टर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जहाँ जहाँ पिंगान और उसके दोस्त वगैरह जाते हैं ना, वो उनका पीछा करने लग जाता है और थोड़े टाइम के अंदर उसको अजीब सा होने लग जाता। मतलब यहाँ पर उसको कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पर मिस्टर किन ने उसको कर्ज किया था ना कि अगर वो पिंगान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तू कभी बचेगा नहीं, ऐसे ही तड़पता रहेगा। तो इसी वजह से वो पिंगान को अपने डिसाइपल बनाना चाहता है ताकि किसी भी तरह से अगर पिंगान के साथ वो रहे ना, तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। मकसद इसका यही है। लेकिन वो दिखा रहा है कि वो यहाँ पर इतना अच्छा इंसान बन चुका है, लेकिन अच्छा तो वो कभी होगा नहीं। वो रास्ते में ना पिंगान को जैसे मौका मिलता है ना, बताने की कोशिश करता है कि देखो हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास मैप था तो उसको सारी की सारी लोकेशन अच्छे से पता थी। वो बताता है कि थोड़े टाइम के अंदर हम दाली डायनेस्टी का बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और उसके आगे निकल जाएंगे। उसके बाद भी कई सारे किंगडम वगैरह आते हैं, तो हम रास्ते में ना बाजार से होकर गुजरेंगे तो जो जरूरत का सामान रहेगा वो हम खरीद लेंगे। तो पिंगान उसके दोस्त वगैरह जो सामान लगता ना वो खरीदते जाते हैं। और इस तरह से ये लोग काई डायनेस्टी के लिए अपना सफर शुरू कर चुके थे। ये सफर बहुत लंबा होने वाला था उनके लिए। तो जैसे ये लोग आगे बढ़े थे ना, वो लोग एक टेंपल के पास आ जाते तो सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे का सफर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद ये लोग ना अपना प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई लड़की है जो इनके ऊपर ना नजर रखे हुए है। उस यंग मास्टर को तो शक हो जाता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है।
यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा वाटर गॉड पे बिलीव करते हैं। इन लोगों का मानना था कि वाटर गॉड ही है जो इनको सही सलामत यहाँ पर रखता है और वो उसकी ही पूजा वगैरह करते हैं। तो आज भी एक फेस्टिवल चल रहा होता है जहाँ पर सभी लोग ना वाटर गॉड को रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। उनके सामने से वाटर गॉड की मूर्ति जा रही होती, तो जितने भी लोग थे ना सभी वाटर गॉड की मूर्ति के पास आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी कर दो, क्योंकि जो पूरा का पूरा गांव है ना ये वाटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर वाटर की बहुत तकलीफ है, तो उनको लगता है कि वाटर गॉड अगर मेहरबानी करेंगे ना तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यंग मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि तुम देख रहे हो यहाँ पर लोग ना जितना वाटर गॉड, माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह पे भरोसा करते हैं, उससे कम भरोसा करते हैं ये लोग अपने गॉड के ऊपर। मतलब जिस गॉड का टेम्पल बना हुआ है, जिस गॉड के लिए यहाँ पर पहले ही प्रार्थना की जाती थी, उन सभी को सभी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और नए टाइप के वाटर गॉड वगैरह ही ना सभी के करता धरता बन चुके हैं। इसी वजह से टेम्पल वगैरह खाली रहते हैं, लोग कभी कभार ही उसके अंदर जाते हैं। तो पिंगान उससे कहना चाहता है कि तुझे बड़ी जानकारी है, तू ये सारी जानकारी आखिर लाता कहाँ से है? तो यंग मास्टर कहते हैं कि अरे वो ना मैं कुछ ज्यादा ही बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स के अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वहीं से मुझे सारी चीजें पता चल गई। जब पिंगान इस वाटर गॉड वाली रैली के अंदर आता ना, उसको यहाँ पर नजर आता है कि एक माँ है, उसके छोटी सी बच्ची है, उसको रैली के अंदर जानबूझकर बिठा दिया गया। वहाँ पर वो माँ अपनी बच्ची से कह रही होती कि देखो मेरी बच्ची को कुछ मत करो, तुम उसको मत ले जाओ, लेकिन वो जो रैली के अंदर लोग शामिल थे ना, वो उस माँ को वहाँ से भगा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वाटर गॉड के लिए ही इस बच्ची की बलि दी जाने वाली है। तो इसी वजह से वो बच्ची और माँ दोनों रो रहे थे, लेकिन वो जो रैली वाले लोग थे ना, वो लोग यहाँ पर उन दोनों को एक साथ मिलाते नहीं। वो बंदे यहाँ पर बच्ची की माँ से कहना चाहते कि देखो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर इस लड़की को सेलेक्ट किया गया, इसके अंदर सारी की सारी खासियत है जिसकी हमें जरूरत है। तो ये चीज जो हम करने वाले हैं ना, ये इस बच्ची के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तुम यहाँ पर उदास क्यों हो रही हो, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि वो हम सब के लिए इतना अच्छा काम करने जा रही है। दूसरे लोग तो भीख मांगते हैं कि इस बच्ची की जगह उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन किसी और को मिलती नहीं। तुम्हारी बेटी को मिल रहा है तो तुम्हें ज्यादा ही नाटक आ रहा है। लेकिन वो माँ कहती है कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ पे मेरी बच्ची चाहिए, मेरे पास कुछ पैसे भी वगैरह हैं जो मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करके रखी है, तुम वो ले लो, लेकिन उसके बदले मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन वो रैली वाले बंदे वो उस माँ से ना पैसे भी छीन लेते हैं और उसको मार कर वहां से भगा भी देते हैं कि निकल यहाँ से। जैसे दूसरा बंदा वहां पर उस माँ को घसीट कर बाहर ले जाने वाला होता है ना, उसकी नजर उस माँ के कहीं और पे भी चली जाती है। तो अपने साथी से कहना चाहता है कि यार ये औरत तो बड़ी सुंदर है, काफी अट्रैक्टिव लग रही है, क्या बोलते हो, कुछ मजे करो क्या, मैं इसके साथ परमिशन देता हूँ इसकी। तो रैली वाला बंदा कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर मन कर रहा तो जो करना यहीं पे कर लो। इसके बाद वो लोग मिल करना उस माँ की सबके सामने ही इज्जत लूटने की कोशिश करता है। वो बच्ची बेचारी यहाँ पर तड़पते रह जाती, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। लेकिन तभी बीच में बॉपिंग आती है और उन बदमाशों के ऊपर पत्थर फेंक कर मारते हुए ना बच्ची को साइड कर देती है। सारे बच्चे दोस्त वगैरह जो थे ना पत्थर उठा कर उन रैली वालों के ऊपर मारने लग जाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हें किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर बॉपिंग के ऊपर हमला करने वाले थे कि तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे पर पत्थर फेंकने की, तो पिंगान तुरंत वहां पर आता है और एक बंदे का हाथ इतना टाइट पकड़ लेता है ना कि बंदा हाथ ही नहीं हिला पा रहा था। वो सारे बंदे अपने सीनियर ब्रदर से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आकर मुझे बचाओ, ये पिंगान ये हमें परेशान कर रहा है। तभी वहां पर ये जो जितने भी बंदे यहाँ पर है ना, उनका लॉर्ड आ जाता है, उसका नाम लॉर्ड वी था। वो कहने लग जाते हैं कि क्या मामला हो रहा है यहाँ पर, इस चीज की बहस चल रही है। तो वो जो सीनियर ब्रदर था ना, जिसके ऊपर सारे बंदे लोग भरोसा कर रहे थे, वो उस लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड कुछ ज्यादा खास नहीं, ये बाहर के आए हुए लोग हैं जो हमारी रैली को खराब कर रहे हैं, इन्होंने हमारे बंदों को भी मारा है, तो हम यहाँ पर इनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो लॉर्ड होता है ना, वो पिंगान से कहने लग जाता है कि क्या तुम लोग के पास कोई प्रूफ है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे अपना आईडी प्रूफ वगैरह दिखाओ। तो पिंगान अपने पास है ना अपनी आईडी दिखाता है। तो जैसे यहाँ पर वो लॉर्ड आईडी देखता है तो वो कहता है कि अरे तुम तो पिंगान हो, तुम दाली डायनेस्टी से आए हो ना, अरे तुम्हारे बारे में तो मैंने सुनकर है कि तुम बहुत लंबे सफर पे निकले हो अपने कुछ दोस्तों के साथ। जितने भी पिंगान के दोस्त वगैरह थे ना, उस लॉर्ड से कहने लग जाते कि देखो हमने कुछ भी नहीं किया था, परेशान ये लोग कर रहे थे, ये लोग उस बच्ची को उसकी माँ को परेशान कर रहे थे ना, तो हम बीच में आए तो इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो लॉर्ड जो था ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में होता है, वो कहने लग गया था कि ये पिंगान और उसके दोस्त वगैरह ना अगर वहां से आते डाली डायनेस्टी से, तो अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो डाली डायनेस्टी हमसे पंगा ले लेगा। और अभी हमारी सिचुएशन ऐसे तो नहीं है कि डाली डायनेस्टी से हम मुकाबला कर पाए, तो जितना हो सकता है उतना आराम से ये मैटर सुलझाना पड़ेगा। चाहता तो वो भी था कि बच्चे की बलि दी जाए, जो काम होने वाला है वो हो, लेकिन पिंगान और डाली डायनेस्टी की वजह से ना वो थोड़ा सा अपना गुस्सा पीने की कोशिश करता है। तो वो लॉर्ड उस यंग ब्रदर जो था उससे कहने लग जाता है कि देखो जिस शुभ काम के लिए हम जा रहे हैं ना, इसमें कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, जितना काम ये आराम से होगा उतना ही हमारे लिए ब्लेसिंग होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ना तो मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो ये सुनकर वो जो रैली वाले बंदे थे ना, वो वहां से आगे निकल जाते हैं कि ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सही इंसाफ दिलाएंगे। इतना कहने के बाद वो लोग तो वहां से जा चुके थे, लेकिन वो जो लॉर्ड होता है पिंगान से कहते हैं कि यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी होने वाली है, जिसके लिए बाहर बाहर से भी लोग वगैरह आए हैं। ये जो लोग रैली निकाले ना, ये भी यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आए हुए मेहमान है। अब अगर मेरे गाँव के अंदर यहाँ आकर कुछ गड़बड़ होगी तो इल्जाम तो मेरे पर ही आएगा ना, इसलिए मैंने मामले को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अभी जो यहाँ पर हुआ है तुम उसको भुला दोगे। इसके बाद वो बच्ची और माँ जो थे ना, उनको तो बचा लिया था पिंगान और उसके दोस्तों ने। तो वो लोग कहना चाहते हैं कि मेरी माँ ना बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो आज मेरे घर पर तुम लोगों के लिए दावत है, चलो पार्टी करेंगे आज। पिंगान मना करने वाला था, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसको अपने घर ले आते हैं और मस्त वाली पार्टी उनको देते हैं, क्योंकि आज मुश्किल से ही सही माँ की इज्जत बची
बची थी और बच्ची की जान बची थी। तो जी भर के वो लोग ने यहाँ पर इनकी मेहमान नवाजी करते हैं। पिंगान के दोस्तों कहना चाहते हैं कि पिंगान जो खाना पकाता है ना क्या बेकार बनाता है। यहाँ पर इस बच्ची की माँ ने जो पकाया क्या टेस्टी है। लेकिन बॉपिंग कहती है कि पिंगान तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे तो तुम्हारा खाना ही टेस्टी लगता है, बाकी दुनिया में कोई भी खाना बना ले वो उतना टेस्टी नहीं होता। तो मस्त यहाँ पर पार्टी वगैरह करने के बाद ना पिंगान और उसके दोस्त वगैरह वहां से निकल जाते हैं। तो जो छोटू होता है ना वो यहाँ पर एक अजीब चीज नोटिस करता है कि एक कीड़ा है जो भागते हुए यहाँ पर उस यंग मास्टर के पास आया है और पास में आने के बाद ना वो अपने आप को पैसे में बदल लिया है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उस यंग मास्टर से कहता है कि तुमने यही पैसा देकर थोड़ी देर पहले सामान खरीदा था ना, तो ये सामान कीड़ा बनकर तुम्हारे पास पैसे में बदल कर आया कैसे। तो वो यंग मास्टर कहता है कि अरे नहीं तुम्हें गलत फहमी होगी, लेकिन हमें पता था कि ये जो यंग मास्टर है ना उसने पहले तो पैसे देकर सामान खरीदे, लेकिन वो जो पैसे उसने दिए थे ना असल में उसका एक पालतू पेट था जो अपने आप को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसी पेट को उसने पैसे के तौर पर दिया। बाद में वो पेट अपने रियल रूप में आने के बाद फिर से इस यंग मास्टर के पास आ गया, मतलब सामान भी मिल गया, फुकट का काम भी हो गया। तो छोटू कहते हैं कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, ऐसा तो अपन 10-15 अंबानी को खरीद लेंगे। सामान खरीदो उसके बाद पैसा खुद वापस से अपने पास लौट कर आ जाता है। यंग मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें ये चाहिए क्या मेरा पालतू पेट। तो छोटू कहते हैं कि हाँ चाहिए ना, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं और पिंगान वगैरह डेली अच्छा खाना खाएंगे और फिर पैसा वापस लेके चले भी जाएंगे। लेकिन बाद में फिर वो सोच के कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होगी ना, ये तो नुकसान करना होगा। और पिंगान ने मुझे कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी करना नहीं सिखाया है। पर पिंगान उससे कहता है कि ठीक है तुम इसको अपने पास रख लो। देखो हर चीज का ना सही चीज हो या गलत चीज हो उसका यूज अपने ऊपर रहता है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ले लो, क्या पता किसी और चीज में हमारे ये काम आ जाए। तो ये सुनकर वो छोटू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही उस पेट को अपने पास रख चुका था। तो वो जो यंग मास्टर था छोटू से कहना चाहते कि देख मैंने तेरी हेल्प की ना, तुझे मैंने ये दिया है तो किसी वजह से जुगाड़ मारना कि पिंगान मुझे अपना डिसाइपल चुन ले, तो मेरे लिए ये काम कर दे, मैं तेरे को और ऐसे अच्छे गिफ्ट ला कर दूंगा। लेकिन छोटू कहते कि अरे नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये तो पिंगान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाँ कहे या ना कहे, तो मुझसे ही जाकर पूछो, मुझे मत घसीटो बीच में। थोड़ी दूर आने के बाद पिंगान जो था वो यंग मास्टर से कहता है कि तुमने कहा था कि पास में कोई कमाल की जगह है जो तुम हमें दिखाने ले जाओगे, तो वो जगह है कहाँ पर, अभी तक आई नहीं, क्यों नहीं वो जगह। तो यंग मास्टर कहता है कि अरे हम बस पहुंचने ही वाले हैं, वो थोड़ा सा उधर ही है। बहुत टाइम पुराने कल्टीवेटर और बहुत पुराने जो पावरफुल सेक्ट वगैरह लोग थे ना उन लोगों ने उस जगह को बनाया था, तुम्हें देखकर पसंद आएगा वो जगह, चलो मेरे साथ में चलो, सवाल मत करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खास जगह है वो, वहाँ पर कल्टीवेशन पावर बढ़ती है, पता है क्या तुम्हें। तो ये सुनकर पिंगान कहना चाहते कि क्या पता वो जगह अच्छी निकल जाए, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ दोस्त वगैरह हैं जो कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करते हैं और मुझे भी हो सकता है कि आगे चलकर कल्टीवेशन पाथ में ही और स्ट्रॉन्ग बनना है, तो वो जगह कुछ बहुत ज्यादा कमाल की हो सकती है, उस जगह का एडवांटेज लिया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन पिंगान उस यंग मास्टर से कहता है कि वहाँ पर जाना थोड़ा सा महंगा नहीं होगा, वो लोग ज्यादा पैसे तो नहीं चार्ज कर लेंगे वहाँ पर रहने के। तो यंग मास्टर कहता है कि अरे महंगा तो बहुत ज्यादा है कुछ टाइम रहने के लिए, मतलब वहाँ का अगर छोटी सी चीज भी खरीदोगे ना तो 2000 सिक्कों से कम की नहीं आती है वो। तो ये सुनकर पिंगान परेशान हो जाता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो यंग मास्टर से कहता है कि देख तू ना क्या मुझे थोड़े पैसे उधार देगा, बाद में तुझे लौटा दूंगा मैं, तू मुझे अपना इंटरेस्ट रेट बता देगी कितने % पे तुझे चाहिए लौटाने के बाद पैसे। तो यंग मास्टर अपने मन में सोचने लग जाता है कि पिंगान कहीं के तेरे पास इतना बड़ा बड़ा माउंटेन है, तूने पहले माउंटेन नहीं खरीद के रखा था क्या, इतने पैसे हैं तेरे पास लेकिन फिर भी तू यहाँ पर फटीचर गिरी कर रहा है, तू जेब में एक भी सिक्का लेके घूमता है कि नहीं घूमता है तू। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कहना चाहता है कि ठीक है पिंगान मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम मेरे तो वैसे भी मास्टर बनने वाले हो ना, तो मास्टर के लिए इतना करना तो सौभाग्य की बात होती है, फिक्र मत करो मैं सारी चीजों का बंदोबस्त कर लूंगा। तो थोड़ी दूर आने के बाद ना ये लोग एक बहुत ही कमाल के और शानदार महल जैसी जगह पर आ जाते हैं और शायद यही वो जगह थी जिसके बारे में यंग मास्टर बता रहा था। जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे ना, यहाँ पर तो सारे के सारे लोग देखकर नजारा खुश हो जाते हैं कि यार क्या कमाल की जगह। वहाँ पर एक लड़की होती है जो सभी को इस जगह के बारे में डिटेल दे रही थी। वो कहती कि यहाँ के पानी को देख लो, यहाँ की दीवारों को देख लो, सब कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए हैं, स्पेशल एनर्जी की मदद से इनको यहाँ पर क्रिएट किया गया। कल्टीवेटर के लिए जगह ना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कुछ टाइम में तुम लोग यहाँ पर रह लोगे और यहाँ की एनर्जी को एब्सॉर्ब करोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें नया जीवन मिल गया, तुम एकदम रिफ्रेश हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर तुम लोगों का जाना ना बेहतर नहीं है, तो वहां पर जाने की गुस्ताखी तो मत करना। पिंगान और उसके दोस्त वगैरह यहाँ पर आराम से आकर बैठ जाते कि यार क्या शानदार जगह, इतने दिनों बाद हमें यहाँ पर इतनी कमाल की जगह पर रहने का मौका मिला, मन तो कर रहा है कि यहीं पर हमेशा के लिए रह जाए। तभी वो छोटू नोटिस करता है कि उसको जो वो यंग मास्टर ने पेट वाला पैसा दिया था ना वो गायब ही हो गया। वो ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसको कहीं यहाँ पर वो मिलता ही नहीं, क्योंकि उसी को लेकर यहाँ पर यंग मास्टर ने ना पेमेंट कर दी थी यहाँ रहने की, यहाँ पर एक रात रहना ना तो उसके 2000 सिक्के लगेंगे जो कि बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो ये देखकर यहाँ पर पिंगान भी परेशान हो जाता है कि ये तो गलत बात है, यंग मास्टर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर उधार वाले फिर यहाँ पर इस कमरे को बुक करूंगा, लेकिन तुमने तो छोटू को बिना मतलब के फंसा दिया। तो ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि देखो पिंगान ये तो बस शुरुआत है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम मुझे अपना डिसेबल बना लो, वरना अगर तुम नहीं बनाओगे तो इसी तरह की मुसीबतें आते रहेंगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन पिंगान कहता है कि भाड़ में जा, तुझ पर तो गलती से भी भरोसा नहीं करना चाहिए था
तूने बिना मतलब के मैटर में फंसा दिया। तो ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि पिंगान देख तो गलती कर रहा है, तो अगर मुझे नहीं अपना डिसेबल बनाएगा ना, नहीं जो मेरे पर मुसीबत घूम रही है उसको ठीक करेगा तो बहुत बुरा फंसेगा तू और तेरे दोस्त वगैरह, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। वो अपने मन में कहना चाहता है कि पिंगान तेरे दिन भर चुके हैं, देखता हूँ कि कब तक तू मुझे इग्नोर करता है, बस एक बार मेरे पर लगा हुआ कर्ज हट जाए उसके बाद मैं देख तेरी कैसी वाट लगाता हूँ, तू बचेगा नहीं। जितना हंसना जितना एटीट्यूड दिखाना ना दिखा ले। तो वहीं पिंगान जो था ना आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसको यहाँ पर ना उस यक मास्टर की बात याद आती है। उसने कहा था कि कभी तुमने ऐसा सोचा है कि तुम किसी के लिए अच्छा काम करने जाओ और तुम्हारा काम कांड बन जाए, तो मतलब कर्म करने जाओ और कांड हो जाए तो यही सुनने के बाद ना पिंगान को याद आता है कि अरे नहीं यार, मैंने उस बच्ची और उसकी माँ को बचाया है ना, कहीं वो बदमाश मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची और उसकी माँ के ऊपर हमला ना कर दे। इस चीज पे तो मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वो भाग कर जाने लग जाता है देखने के लिए कि वो बच्ची ठीक भी है या फिर उसकी माँ भी ठीक है या नहीं है। तो वही हम लॉर्ड को देखते हैं, वो कहने लग जाता है कि वो बदमाश कहीं के उन्होंने इतना बड़ा मैटर खड़ा कर दिया, अब मैं इसको कैसे सही करूंगा। वो किसी लड़की को यहाँ पर सारी बात बता रहा था। ये वही लड़की होती जो कुछ टाइम पहले पिंगान और उसके दोस्तों के ऊपर नजर रखी हुई थी। लॉर्ड कहता है कि वो लोग जब भी आते ना यहाँ पर कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी कर देते हैं, और इस बार जो लोगों ने मुसीबत खड़ी करी ना, मैं तो गया, मैं कैसे शांत करूंगा इस मुसीबत को, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो वो लड़की उस लॉर्ड से कहती है कि क्या लॉर्ड तुम पागल बने फिर, अगर तुमने एक बार भी और चिल्लाकर कुछ कहा ना मेरा कान फट जाएगा, शांत हो जाओ, शांति से दिमाग लगाओ, जरूर किसी न किसी का हल बाहर निकल कर आ ही जाएगा। लेकिन लॉर्ड कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, आज जो यहाँ पर हुआ है ना ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी, इसको मैं कैसा ठीक करूंगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि हमारी वाट लगने के दिन आ चुके हैं। तो वो लड़की कहती कि हम क्या करेंगे, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाएंगे, और क्या हमारे पर कुछ मैटर आएगा तो हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे सेक्टर में ज्वाइन हो जाएंगे, तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लॉर्ड कहता है कि अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ हमारे गाँव में रहने वाले मासूम लोगों का क्या होगा, इनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे, ऊपर से यहाँ पर हमें सिर्फ खाना और कपड़े पहनने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, बाकी हमें तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो हमें कहीं और नहीं मिलने वाली, सिर्फ यहीं पे मिलती है। तो जितना यहाँ पर मैं सुकून और शांति से रह रहा हूँ, मैं अपने लोगों को भी वैसा ही रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और मेरे लोगों को यहाँ पर मुसीबत उठानी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि वाटर गॉड जो है ना इस बार तो हमारी परेशानियों को समझेंगे और जो मैटर हुआ है उसको ठीक करेंगे और आइंदा कभी भी हमारे पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जो लड़की थी उसके बाजू में बैठी हुई वो कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि आपको ना लॉर्ड के बाद अब गवर्नर बनना है, और गवर्नर बनना है ना तो आपको ये करने में वो वाटर गॉड ही हेल्प कर सकता है। जब आप अपने लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे तभी तो आपको गवर्नर बनाया जाएगा। लेकिन देखिए जब सीधे रास्ते से चलते रहेंगे ना तो कभी भी जल्दी ना प्रमोशन मिलता है ना इंसाफ मिलता है, तो इसके लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। जितना आप सही रास्ता चुनते जाएंगे परेशानी आपको होती ही जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा कहना है ना वो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम यहाँ पर दो बंदों को देखते हैं जिसमें से एक लड़का होता है एक लड़की होती है, और ये दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे। वो कहने लग जाते हैं कि वो जो बंदे अभी आए हैं ना उनके अंदर ना बहुत ही डेंजरस और काफी डेंस ऑरा मौजूद है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस उन लोगों को ना पकड़ कर कच्चा ही खा जाओ। अगर मैंने उनके सारे के सारे ऑरा को एब्सॉर्ब कर लिया ना तो मेरा जो बॉटल नेक है कल्टीवेशन में, यानी कि किसी कल्टीवेशन स्टेप के ऊपर ये लोग रुके हुए थे, तो वो खत्म हो जाएगा, वो परेशानी फिक्स हो जाएगी और ये लोग अपना ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। तो वो लड़का लड़की से कहता है कि हाँ अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा जो गोल्डन कोर रैल्म है तो उसको भी ब्रेक थ्रू कर जाओगी और उसके बाद चांस होगा तुम्हारा नेट से सोल रैल्म पे जाने का। तो ये करने में ना मैं आपकी तो हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले आपको भी मेरा कुछ खास काम करना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा क्या खास काम करना, तुम्हारा तो मैंने पहले ही बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं। तुम्हारे कितने भाई बहन थे जिनमें से कितनों को तो खत्म करने का काम मैं नहीं किया ताकि सारी मेन पोजीशन तुम्हें मिल सके। अब तुम और क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो वो बंदा कहता है कि देखिए लालच कभी खत्म नहीं होती है, इंसान एक बार लालच के बीच में चला जाए ना तो वो बस घुसता ही जाता है, और वैसा ही मेरे साथ भी सीन चल रहा है। ये लोग कौन से कांड की बात कर रहे थे ये तो अभी क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया, वो हो सकता है कि आगे ही क्लियर होगा। तो वो बंदा यहाँ पर उस लड़की से कहना चाहते कि देखो मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह से कदम रखने हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे हर एक कदम फूक फूक कर रखना है, कोई भी गलती हुई तो मैटर सिर्फ और बड़ा होगा, तो उसकी फिक्र तुम मत करो। दूसरी तरफ हम यहाँ पर पिंगान को देखते हैं जो भागते हुए ना उसी माँ और बच्ची के घर पे जाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं वो जो बच्ची होती है जिससे कमरा बंद करने जा रही थी वहां पर वही बदमाश लोग घुस आते हैं जिनको यहाँ पर कुछ टाइम पहले पिंगान और उसके दोस्तों ने बेइज्जत किया था। वो लोग कहने लग जाते हैं कि उस टाइम तो बड़ा तुम लोग उछल रहे थे, अब क्या हुआ, अब डर से कब कपा रहे हो, अभी नहीं आ रहा क्या वो तुम्हारा पिंगान कौन था जो उस टाइम तुम लोगों को आकर बचाया था, अब तो नहीं है ना वो तुम्हारे सामने, अब हम दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये लोग अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ तो गलत होगा, गलत थोड़ा भी नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा गलत होगा। तब तक पिंगान जो था ना वो पूरी ताकत के साथ उसी घर की तरफ बढ़ा था। वो अकेला, बारिश हो रही थी, एकदम रफ्तार के साथ घर की तरफ भागे जा रहा होता है ताकि देख सके कि वहाँ पे असल में हुआ क्या है। वो उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी ना हो। तो वहीं पिंगान के दोस्त वगैरह जो थे ना वो अभी भी यहाँ पर वो जो स्पिरिचुअल घर है जिसको रेंट पे लोगों ने लिया था वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। वो लोग मस्त यहाँ पर अपना मस्ती मजाक में लगे हुए थे। इसके बाद पिंगान जब उस घर के दरवाजे पे आता ना उसको बाहर से सिर्फ खून ही खून बहता हुआ नजर आता है, दरवाजे के नीचे से खून रिसते हुए आगे जा रहा था। पिंगान का दिल ना जोरों से धड़कने लग जाता है, वो समझ चुका था कि नहीं कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, उसको पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन पिंगान ने आने में देरी कर दी। वो हिम्मत करते हुए ना कमरे के अंदर जाता है और जब कमरे का दरवाजा खोलता है तो पूरा कमरा
खून से भरा हुआ था और सामने लाश पड़ी थी उन दोनों की, मतलब माँ और बच्ची दोनों को मार दिया गया था। पिंगान ये देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, उसका एकदम खून खोलने लगता है। बच्ची जो थी ना हल्की हल्की सांसें ले रही थी, वो हिम्मत करती है और यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये वही लोगों का काम है जिन लोगों ने हमें उस रैली में खींचने की कोशिश की थी, जिनसे तुमने भी पंगा लिया था, वही लोग ने आकर हमारी जान लेने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमें इंसाफ दिलाओगे। और इतना कहते कहते वो बेचारी बच्ची यहाँ पर मारी जाती है। वो पिंगान ये देखकर नजारा एकदम टूट जाता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि नहीं ये नहीं हो सका, काश मैं कुछ टाइम पहले आ गया होता, मेरे दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पिंगान वहीं पर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि आज जो हुआ है ना, जिसने भी ये काम किया है उसकी माफी उसको कभी नहीं मिलेगी, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। पिंगान वहां से घर से बाहर निकल कर आता है और ढूंढने का निकल चुका था कि जिन लोगों ने भी उस बच्ची और उसकी माँ के साथ ऐसा किया है। तो क्या पिंगान उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मार पाएगा, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।